स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईथर्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमने 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक था हमारा वो ईथर था। अब हम ईथर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईथर क्या होते हैं पहले हम इसकी बात करते हैं। ईथर्स आर कंपाउंड दैट कंटेन्स वन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू एल्किल ग्रुप। यानी कि इसमें होता क्या है, एक ऑक्सीजन एटम होता है जो कि दो एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है। वो एल्किल ग्रुप कैसे हैं, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, नॉन सिमेट्रिक यानी कि अनसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप का जो अगर हम बात करें क्या होता है, तो इसका ये होता है फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला, यानी कि इसका सिंबल होता है। बट इसका जनरल सिंबल क्या कहा जाता है, ROR होता है जनरल सिंबल। ठीक है, तो ईथर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक ईथर एंड अनसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर का मतलब होता है इस वाले ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है, जो भी एल्किल ग्रुप लगा वो दोनों सेम हो। जैसे इधर भी CH3 लगा, इधर भी CH3, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक ईथर। अब यहाँ पर देखिए, इसके दोनों तरफ क्या लगा है, C6H5, यानी कि फिनॉल लगा है ना, सॉरी बेंजीन लगी है ना दोनों तरफ क्या समान है, यानी कि सिमेट्रिक हो जाएगा। इधर भी क्या है, दोनों तरफ एथिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक ईथर। बट अगर ऐसा ना हो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो, ग्रुप सेम ना हो, तो वो हो जाता है अनसिमेट्रिक ईथर। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, इधर लगा है मेथिल ग्रुप और इधर क्या लगा है, एथिल ग्रुप, तो कैसा होगा, अनसिमेट्रिक ईथर। अब इसमें क्या है, इसमें लगा है एथिल ग्रुप, इसमें लगा है प्रोपिल ग्रुप, ये भी कैसा है, अनसिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, ये है मेथिल ग्रुप और ये क्या है, हमारा बेंजीन ग्रुप लगा है, यानी कि फिनॉल नहीं, एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। अब बात करते हैं ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। तो इसका जो प्रिपरेशन होता है, फर्स्ट मेथड है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। यानी कि जो पहली रिएक्शन होती है ईथर को फॉर्मेशन की, वो कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है, देखिए रिएक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक्सेस एथेनॉल रिएक्ट विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन टू यील्ड डाई एथिल ईथर। यानी कि जब एथेनॉल की अधिक मात्रा किससे रिएक्शन करती है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ, वो भी किस टेम्परेचर पर, 403 केल्विन पर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, डाई एथिल ईथर, यानी कि तब ईथर का फॉर्मेशन होता है। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने एथेनॉल का कम यूज़ किया तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछा क्या गया है, एथेनॉल एक्सेस अमाउंट में या नहीं, या कभी कभी रिएक्शन कंप्लीट करने को आ जाती है, तो भी आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा कि उसमें एथेनॉल एक्सेस अमाउंट में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एथेनॉल एक्सेस अमाउंट में तब तो ईथर बनेगा, बट अगर सल्फ्यूरिक एसिड एथेनॉल क्या है एक्सेस अमाउंट में, तब बनेगा एल्कीन। ठीक है, एंड जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईथर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यानी कि सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल ही क्या करता है, ईथर का फॉर्मेशन करता है, वो भी इसी प्रोसेस से। अदर प्रोसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात करें, बाई डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस से सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल ही ईथर का फॉर्मेशन करता है। ये हमारी रिएक्शन है, हमने इसमें किसका यूज़ किया है, मेथेनॉल का यूज़ किया है। दो मेथेनॉल हमने लिए हैं, यानी कि एल्कोहल क्या लिया हमने, एक्सेस अमाउंट में लिया है, और रिएक्शन को कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पर रिएक्शन करा रहे हैं। इससे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, अब देखिए कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक रिएक्शन और भी होती है, इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी कराई जा सकती है, वो भी 523 केल्विन पर, तो भी किसका बनेगा, तब भी ईथर का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म होती कैसे है। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। तो पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एन अल्कोहल इज न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। यानी कि जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से हम फॉर्मेशन करते हैं ईथर का, वो किस टाइप की मैकेनिज्म शो करता है, SN2 टाइप की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहले क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो पहले रिएक्शन किसकी होगी,
हमने कोई भी एल्कोहल ले लिया, हमने यहाँ पर लिया कौन सा, एथेनॉल, और क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में किस में टूटता है, H+ में और SO4- में, ठीक है। और आपको पता ही ऑक्सीजन कैसा होता है, इस पर लोन पेयर होते हैं। तो इस जो H+ वाला होता है वो क्या कर देगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा एथेनॉल, फिर से बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो एथेनॉल बना है इसकी रिएक्शन फिर से किससे हम कराएंगे, जो इस स्टेप में हमारा क्या बना है, कार्बोकटायन बना है, ठीक है। इस एथेनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे, जो इस स्टेप में कार्बोकटायन CH3CH2P+ चार्ज जो बना है इससे रिएक्शन कराएंगे। अब जब एथेनॉल रिएक्शन करेगा तो इसका जो ओ पर लोन पेयर होते हैं वो क्या करेगा, इस कार्बोकटायन के कार्बन पर अटैक करेगा और क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखिए ऐसे बनेगा, क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से ये ऐड हो गया ना, ये देखिए ऑक्सीजन से ऐड हुआ, ये देखिए ऐसे होता है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ से H क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा और किससे रिएक्ट कर लेगा, जो इस स्टेप में HSO4 अलग हुआ था, अब इससे रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, H2SO4, और ऊपर क्या बन जाएगा, सिर्फ इतना बचा, क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म बहुत इजी है, एक बार आप रिवाइज करोगे आपको एकदम समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन रिएक्शन है, इसकी कौन सी रिएक्शन है, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें होता क्या है, RX यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है एल्किल सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, और फॉर्मेशन किसका होता है, ईथर का एंड सोडियम हैलाइड का, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं, तो पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या मेन चीज़ है। प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म ईथर बाय दिस मेथड एंड सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड फॉर्म एल्कीन। ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वही सिर्फ इस प्रोसेस से क्या बनाता है, ईथर का फॉर्मेशन करता है, बट जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो करते हैं एल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है। और करते क्यों हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलो एल्केन होते हैं उनमें एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, शो होती है, इसी वजह से, यानी कि सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलो एल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि इसकी प्रेजेंस में ये सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। बट जो प्राइमरी हैलाइड होता है वो इसकी प्रेजेंस में क्या करता है, SN2 रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे की जाती है। हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, प्राइमरी एल्कोहल का लिया, ठीक है, हमने सॉरी प्राइमरी एल्कोहल लिया है, क्या लिया है, एथिल सोडियम ऑक्साइड लिया है। अब इसकी रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, पहले तो जो OH बॉन्ड होता है इसमें, ये जो O के साथ Na का बॉन्ड होता है आपको पता होगा, यहाँ पर क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो सोडियम के पास क्या होता है, इसके बीच जो बॉन्ड बना होता है ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा, जिससे Na+ यहाँ से अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, और जो CH3Br वो क्या करेगा, ये इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Br ले करके Br- के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और बन क्या जाएगा, NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से NaBr निकल जाता है, ठीक है। और बचता क्या है यहाँ पर, ये देखिए CH3CH2O एल्कोक्साइड आयन बनेगा, इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से CH3 पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के फॉर्म में होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, मेथिल एथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस स्टेप में। तो प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन जब भी हम कराएंगे एल्कोक्साइड के साथ, एल्कोक्साइड हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी हम लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल की। अगर सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल है, एल्कोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो फिर ईथर का फॉर्मेशन की बजाय ऐसा एल्कीन ही क्यों बन जाता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं हमने किसका यूज़ किया यहाँ पर, यह है टर्सरी एल्कोहल,
और यहाँ पर क्या लिया है, मेथिल सोडियम ऑक्साइड। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन ये होता है लोन पेयर वाला ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है, इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ले करके सोडियम को Na+ के फॉर्म में चेंज कर देता है। और यहाँ से Br क्या होगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले करके Br- के फॉर्म में अलग हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ का Na इस Br के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, NaBr बना लेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा कार्बोकटायन। ठीक है, कार्बोकटायन बचेगा। और इस CH3 का जो H होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इस पे दे देगा, क्योंकि कार्बोकटायन जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है कार्बन, तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, और यहाँ से H जो निकलेगा वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, वो रिएक्शन कर लेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ और क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, फिर रिएक्शन कराते हैं हम किससे, सेकेंडरी हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे एल्कोक्साइड के साथ। इसमें भी क्या होगा, यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, और यहाँ का जो हमारा सेकेंडरी हैलाइड हमने यूज़ किया, यहाँ का Br जो होगा क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले करके Br- के फॉर्म में अलग हो जाएगा और इस Na के साथ क्या बना लेगा, NaBr बना लेगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, ये जो होता है ये इसका H वो क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, इससे बन जाएगा एल्कीन, और यहाँ से H अलग होगा, वो क्या बन जाएगा, वो इसको तो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एथेनॉल बना लेगा। ठीक है, ये देखिए ये प्रोडक्ट बनता है हमारा, प्रोपीन बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम एरोमेटिक फिनॉल की, सॉरी एरोमेटिक ईथर कैसे बनता है। यहाँ पर क्या लिया हमने, अल्कोहल यानी कि फिनॉल का यूज़ किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई है। ठीक है, तो क्या होगा, इस जो यहाँ का बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे H+ अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH ले लेगा और क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, अब यहाँ का जो Na+ होता है वो क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, ये बना जाएगा, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, अब आती है किससे कराएंगे हम, एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड किस में ब्रेक होगा, X- में और R+ में टूट जाता है, और यहाँ से सोडियम क्या करेगा, Na+ के फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और किससे रिएक्ट करेगा, इस X के साथ और क्या बन जाएगा, NaX। और यहाँ क्या बचेगा, R आकर के बॉन्ड बना लेगा, जिससे क्या बन जाएगा, फेनिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, सेम जैसे हमने एलिफैटिक ग्रुप का बताया, सेम वैसे मैकेनिज्म इसकी भी है। तो आप मैकेनिज्म इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पीछे वाली रिएक्शन को देख के। ठीक है, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन, सॉरी सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन किससे हो रही है, मेथिल ब्रोमाइड के साथ, इसमें इसका फॉर्मेशन होगा, एनाइसोसॉल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेथिल फेनिल ईथर का। तो इसकी मैकेनिज्म आप पीछे से देख करके इसको भी कर सकते हैं। बट अगर हमने क्या कर दिया, एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, यानी कि अगर हमने फेनिल ब्रोमाइड या फेनिल क्लोराइड कोई भी एरोमेटिक हैलाइड ले लिया है, उसकी रिएक्शन कराना चाहें हम सोडियम मेटाऑक्साइड या किसी भी एल्किल सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जो हमारा एरोमेटिक हैलाइड होता है वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान करने वाली चीज़ है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन ये रिएक्ट इसके साथ, तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो ध्यान देना इसके साथ रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, होती नहीं। क्यों, क्योंकि जो एरिल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है। आपको मैंने जब पढ़ाया था अल्किल हैलाइड तो उसमें पढ़ाया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ तो कलरलेस होते हैं। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। और जो मतलब लोअर मॉलिक्यूलर के ईथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। और जो होता है एन आइसोसॉल होता है, और ये होता है फेनिटॉल होती है, कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और जो डाइफिनिल ईथर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, ये क्या है, फेनिटॉल है, ये क्या है, एनाइसोसॉल। ठीक है, ईथर सब हैं, ये देखिए, ये डाइफेनिल ईथर है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्बिलिटी की, कि इनकी सॉल्बिलिटी कैसे होती है।
तो ये जो ईथर होते हैं इनमें जो O होता है ये वाटर के साथ अगर डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो लिमिट में बनता है, ठीक है। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक लिमिट में होता है। तो जो हम अगर बात करें इसकी सॉल्बिलिटी की वाटर में, तो इसकी सॉल्बिलिटी जो होती है ईथर की वो क्या होती है वाटर में, मतलब स्टार्टिंग के जितने भी एलिमेंट होते हैं यानी कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास के जो ईथर्स होते हैं वो क्या होते हैं वाटर में सॉल्वल होते हैं। यानी कि जिन ईथर का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन के इक्वल होता है वो भी क्या करता है एल्कोहल की तरह ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि जो एल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर मास ईथर के मॉलिक्यूलर मास से सेम है उनकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, एल्कोहल से सेम होगी। यानी कि स्टार्टिंग के जितने भी लोअर ईथर्स हैं वो वाटर में सॉल्वल होते हैं, बट हायर क्या होते हैं वाटर में सॉल्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि लार्जर एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है एक लिमिट में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, जितने भी लोअर ईथर्स होते हैं वाटर में सॉल्वल होते हैं, बट हायर जो होते हैं हायर मॉलिक्यूलर मास वाले वो वाटर में इनसॉल्वल होते हैं, बट वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्वल होते हैं। ऐसा होता क्यों, ऐसा पोलैरिटी की वजह से होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है इनके वंडरवाल फोर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि वंडरवाल फोर्स किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो हो जाएगा दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज देयर इज पार्शियली नो हाइड्रोजन दे आर प्रैक्टिकली नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें जैसे हमने सॉल्बिलिटी में बात की कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो तो हमने थ्योरेटिकली बात की, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो ईथर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, तो इनकी पोलैरिटी क्या होती है बहुत कम होती है। लो पोलैरिटी की वजह से क्या हो जाता है, इनमें इनका वंडरवाल फोर्स क्या होगा वो भी वीक होगा, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कंपेयर टू एल्कोहल्स बहुत कम होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ईथर्स का और एल्कोहल का सेम होगा, बट क्या होगा जैसे कि अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें एथेनॉल की और डाई मेथिल ईथर की, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाई मेथिल ईथर से ज़्यादा होगा ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में डिवाइड किया गया। पहली रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एथेनॉल ऑक्सीजन, यानी कि ईथर के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है, पहली रिएक्शन। दूसरा क्या दिया, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड की क्लीवेज की है। थर्ड दिया रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप, यानी कि जिसमें सिर्फ एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करता हो। एंड फोर्थ रिएक्शन क्या दी है, रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, यानी कि जो फोर्थ रिएक्शन है वो सिर्फ एरोमेटिक ईथर्स में ही होगी, ठीक है। अब हम पहली बात करते हैं पहली रिएक्शन की, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एथेनॉल ऑक्सीजन। इसकी पहली रिएक्शन है बेस बिहेवियर ऑफ ईथर। अब जो ईथर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, ईथर होता है हमारा, ये होता है ईथर, यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये HSO4 एंड H+ में चेंज हो जाता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ का जो H+ आयन होता है वो क्या करता है इसके साथ बॉन्ड ही बना लेगा कुछ इस टाइप का। ये क्या बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन, और बाहर क्या हो जाएगा HSO4 अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, ईथर ने क्या किया, यहाँ से H+ आयन क्या किया है खींचा है ना, और H+ आयन लेते कौन है, जो क्या होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। प्रोटॉन डोनर कौन होते हैं, बेस होते हैं। तो ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कह सकते हम इसको, ये वीक बेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डायएथिल ईथर लिया हमने, यहाँ पर एसिड किसका यूज़ किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ये क्या कर रहा है डायएथिल ईथर, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि H+ आयन को गेन करता है, जिससे क्या बन जाता है डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एयर। अगर ईथर की रिएक्शन किसके साथ हो, एयर के साथ, यानी कि अगर हम लोग ईथर के क्या करा दें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दें, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले तो बनेगा हाइड्रो पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा। एंड सेकंड स्टेप पे क्या हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा,
फिर से हमारा ईथर बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट